जो कर्म कर रहे हैं तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो घर में होने वाले नित्य के कर्म हैं। तो घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से जो कर्म हम घर में करते हैं
तो उसमें 5 पाप नित्य हो जाते हैं हमसे। कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिससे पाप घर में नित्य हो रहे हैं? तो कहते हैं कंडनी पेषणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी। कंडनी पेषणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य अवर्तन्ते हरः सदा। ये 5 पाप गृहस्थ से नित्य हो जाते हैं। गृहस्थ कार्य में घर का कार्य जो है इसमें होता है क्या क्या होता है? तो गृहस्थ के घर में प्रतिदिन चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली और जल, ये पहले के समय की बात है। ये 5 कार्य नित्य होते थे। प्रत्येक घर में चूल्हा तो जलता ही था, चक्की भी होती थी गेहूं पीसने के लिए, झाड़ू लगाना ही पड़ता था, ओखली में धान वगैरह चूड़ा वगैरह कूटने का काम होता था, और जल रखने का स्थान होता था। तो इन 5 जगह कुछ न कुछ हिंसा हो जाती थी, जीव हिंसा हो जाता। उसी को कहा गया है कंडनी पेषणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य वर्तन्ते हरः सदा। तो घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से भी जो व्यक्ति 5 महायज्ञ कर लेता है तो वह सकाम पुरुष भी उस पाप से अपने को, क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार वह कर्म कर रहा है और प्रायश्चित रूप नित्य हवन बलि वैश्य देव आदि कर्म करके सबका स्वत्व उन्हें दे देता है, इसीलिए वह इससे मुक्त हो जाता है, पाप से छूट जाता है। मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले जो जरूरी वैध अर्थोपार्जन है, उसमें से भी मनुष्य विशेष आनुषंगिक पाप बनते रहते हैं। अब सर्वारंभा ही दोषेन धूमे नाग्नि रिवावृता के न्याय से हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारण के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती है। हवन भी करते हैं, उसमें भी हिंसा हो जाती है। प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार, खेती में तो बहुत तरह की हिंसा हो जाती है। तो प्रत्येक जीवन धारण के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती ही है। गृहस्थ के घर में तो बता ही दिया, प्रतिदिन चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल रखने का ये सब हिंसा होती है। इसके सिवाय प्रमाद आदि के कारण अन्यान्य प्रकार से भी अनेकों पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष ने स्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर इन सब से बचने का एकमात्र उपाय है गृहस्थ में कि लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर और सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ही 5 महायज्ञ आदि करता है और इसी में जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथायोग्य सबकी सेवा रूप यज्ञ करके उससे बचे खुचे अन्न को केवल उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए कि हमको उनकी सेवा करना है, इसीलिए हम ये बचा खुचा अन्न थोड़ा धारण करते हैं, शरीर निर्वाह कर रहे हैं। हम बचेंगे तब फिर ये 5 महायज्ञ हमसे हो पाएगा। तो ये जो भावना हम बना लेते हैं और प्रसाद रूप से उसको ग्रहण करते हैं तो
यह ऐसा व्यक्ति वर्तमान और भूत, पहला जो बचा है संचित पाप और वर्तमान में जीवन निर्वाह का पाप, सभी पापों से छूटकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऐसे साधक को यहाँ भगवान संत कहे हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, संत से भगवान ने उसको उपाधि, संतों की उपाधि दिया है, क्योंकि वह यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष है। अब आगे कहते हैं कि जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। भगवान का जो ये सृष्टि चक्र है उसको सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ करना परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभवः। ये भूतानि, संपूर्ण प्राणी, भूतानि अन्नात्, अन्न से, भवन्ति, उत्पन्न होते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, और फिर अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? तो पर्जन्यात् अन्न संभवः। पर्जन्यात् माने होता है वृष्टि से, पर्जन्यः वृष्टि, तो इससे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से संभव है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभवः। चक्र देखो कैसे बन रहा है। अन्न से सभी प्राणी की उत्पत्ति हो रही है, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हो रही है, वृष्टि से हो रही है। और ये वृष्टि, वर्षा किससे उत्पत्ति, वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से इस वृष्टि की उत्पत्ति होती है। और यज्ञ कहाँ से होता है? तो यज्ञः कर्म समुद्भवः। लोक कल्याण के लिए जो हम कार्य करते हैं वही तो यज्ञ है। हवन भी यज्ञ है, हवन भी तो हम लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो लोक कल्याण के लिए जो हम कार्य करते हैं उस वो यज्ञ, उससे यज्ञ की उत्पत्ति हो जाती है। तो एक चक्र बन गया। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। जो विहित कर्म है, कर्तव्य कर्म है, लोक, अभी जो भगवान कह रहे थे कि लोक सेवा के लिए जो कार्य किया जाता है तो वो यज्ञ है। अब अन्न जो है, समस्त प्राणी अन्न से कह रहे हैं उत्पन्न होते हैं। तो खाद्य पदार्थ से ही तो समस्त प्राणियों के शरीर में रज और बीज आदि बनता है, और उस रज और बीज आदि के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थ से ही होता है। इसीलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण का हेतु अन्न कहा गया है। श्रुति में भी आया है कि अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। तैत्तरीय उपनिषद में 3 लोग आया था। तो सभी प्राणी जो हैं अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं। तो अन्न की उत्पत्ति फिर वृष्टि से होती है। संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब की उत्पत्ति में जल ही तो प्रधान कारण है।
जल ही तो आधार है, वृष्टि, और वृष्टि यज्ञ से होती है। तो सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब में मनुष्य ही ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन, वाणी और शरीर से समस्त जीवों के जीवन धारण आदि रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्म को ही तो यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में हवन, दान, तप, जीविका सब आ गया। सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। हवन की प्रधानता है, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है, उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है और उस प्रजा की उत्पत्ति होती है। अब लोकोपकारार्थ होने वाली क्रियाओं से संपादित सत्कर्म मात्र का नाम यज्ञ दिया गया है। प्रत्येक देश में लोकोपकारार्थ सत्कर्म होता ही है, किसी न किसी रूप में होता ही। हवन न हो रहा हो, लेकिन लोक कल्याण के लिए सत्कर्म तो सभी देश में कुछ न कुछ, कोई न कोई रूप से हो ही रहा है। यही तो यज्ञ है, और इसी से तो वृष्टि भी हो जाता है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न हो जाता है। तो जब तक ये हमारा लोक कल्याण का कार्य होता रहेगा, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसीलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। कर्तव्य पालन रूप यज्ञ, जैसे हमारा ये पंच महायज्ञ हो गया, कर्तव्य पालन रूप यज्ञ हो। लोक कल्याणार्थ जो सत्कर्म हो रहा है संसार में, ये भी यज्ञ है। तो इस प्रकार से भगवान यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। बार बार यज्ञ की महिमा भगवान विभिन्न श्लोकों में बता रहे हैं। अब कल की कथा में हम लोग आगे की जो बात है कि यज्ञ न करने पर फिर क्या होगा, किस प्रकार का दोष लगेगा, तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना